गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में, हमारी क्लास में, हमारी स्पेशल क्लास में जहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स, घंटों की करंट अफेयर्स को मिनटों में कवर करते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। शुरू करें आज की क्लास को, चलो। अच्छी अच्छी टैगलाइन मिल गई आज तो हमें, है ना? घंटों की करंट अफेयर्स मिनटों में। चलो खैर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अल्पसंख्यक है उन लोगों के अधिकारों के लिए दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। फिर आपसे पूछा गया हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीएईआर। क्या कहा? आपसे कहा कि अभी हाल ही में एनसीएईआर ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये महानिदेशक बन गए हैं सुरेश गोयल जी। बात की जाए इस एनसीएईआर के बारे में, तो ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी कि ये क्या है? ये भारत का सबसे पुराना पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भारत का सबसे पुराना इकोनॉमिक थिंक टैंक है कौन सा? ठीक है, या फिर पूछ ले कि उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो दोनों ही बातें आप याद रखना, दोनों बातें अभी अभी हमने जस्ट पढ़ी हैं, तो अपने नोट्स में भी इनको आप लिख लेना, है ना? नोट्स तो बना रहे हो ना? हाँ, 10 मिनट की क्लास है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, तो उतना ही आप अपने नोट्स में भी लिखा करो, है ना? नोट्स अपने हैंड रिटन बनाया करो। खैर, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? बी बी साई राम जी। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी ये बन गए हैं। अच्छा, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है कोल, यानी कि कोयले कोयले के जो हमारे केंद्रीय मंत्री है वो कौन है? इनका नाम भी आप याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं कैमरॉन ग्रीन। ठीक है, ये जो कैमरॉन ग्रीन है कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर प्लेयर है। किस टीम में, आईपीएल की किस टीम में शामिल हुए हैं? केकेआर, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए हैं। कितने में इसको खरीदा है? इस प्लेयर को खरीदा है केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो सबसे महंगे आज तक के ये आईपीएल के इतिहास में विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। नाम याद रखना, कहाँ से हैं, किस देश से है, किस टीम में शामिल हुए, कितने में खरीदा, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वेयर हैज एनएचएआई रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45? हाल ही में जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने कहा NH44 जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, उस पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षा सड़क शुरू की है। देख रहे हो ना ये रेड डॉट? तो ये सड़क जो है ये शुरू की गई कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो हिरन सिंदूर हाईवे है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये भोपाल से जबलपुर जा रहा है। इस पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों के लिए सेफ ये रोड बनी है, यानी कि जहाँ पर ये रेड लाइट दिख रही है कि भाई यहाँ पर जानवर हो सकते हैं, इसलिए धीरे चलाओ, जो जानवरों की और वाहनों की टक्कर को रोका जाएगा इस सड़क पे। तो ये
क्या है, वन्य जीवों के लिए सेफ है ये सड़क, है ना। वरना तो हाईवे पे क्या होता है, स्पीड से वाहन आते हैं, और अगर कोई वाइल्ड लाइफ जो एनिमल होते हैं वो अगर क्रॉस कर रहे हैं, कोई वन्य जीव अगर क्रॉस कर रहा है, तो उनसे टक्कर हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है ना। तो पहली भारत की ये सड़क बनी है जो कि वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ सेफ है। समझ गए बात को, कहाँ बनी है, मध्य प्रदेश। अच्छा, एक और बात, जो भी पहला होता है मैं हर क्लास में बताती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन एक तो इम्पोर्टेंट है ही, ऊपर से क्योंकि पहला है तो और इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाम मध्य प्रदेश का आया तो एक दो बातें मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कैपिटल क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर सीएम है, और मंगू भाई सी पटेल यहाँ पर गवर्नर है। इसी के साथ अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 ओडीआई फिल्म फीमेल बैट्समैन। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 ओडीआई फीमेल बल्लेबाज बनी है, तो ये भारत की है। ये भारत की है, नाम क्या है इनका, स्मृति मंधाना। ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन बन गई है ये। आईसीसी की जो रैंकिंग है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है, उसमें नंबर 1 प्लेयर है ये। ठीक है, नंबर 1 बैट्समैन है। नाम इनका याद रखना, ठीक है। वैसे भी याद ही होगा, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है भारत की। फिर आपसे पूछा गया कि वेयर हैज द ब्रिज समिट 2025 द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेब्यू मीडिया इवेंट कंडक्टेड रिसेंटली। हाल ही में ये जो ब्रिज समिट हुई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और पहली मीडिया इवेंट है, आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पे। तो इसका आयोजन हुआ अबू धाबी में। और ये अबू धाबी कहाँ है, आज ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है। क्वेश्चन फॉर यू क्या है कि ये अबू धाबी है कहाँ, क्या ये किसी देश की कैपिटल है या कुछ महत्वपूर्ण शहर है, कहाँ का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज बता देना। क्लास के बाद सभी बच्चों को ये आंसर देना है। बात समझ आई, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है आज का। तो फिर आपसे पूछा गया कि इन विच स्टेट इज द जिनिया जिनिया कोप कियांग लियांग बोट रेसिंग हेल्ड। तो ये जिनिया कोप कियांग लियांग नाव दौड़ जो है, ये इसका आयोजन किस राज्य में हुआ। इस बोट रेस का आयोजन हुआ मेघालय में। कहां पर हुआ, मेघालय में। इस बोट रेस को मेघालय में या फिर भारत में उमगोटा बोट रेस या फिर स्पोर्ट लियांग के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपसे आपसे इसके दूसरे नाम पूछ ले कि स्पोर्ट लियांग किसको कहते हैं या उमगोटा बोट रेस किसको कहते हैं, याद रखिएगा। और क्या याद रखना है कि ये जो रेस होती है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, दरांग गांव में स्थित जो उमगोटा नदी है, वहां पर इस बोट रेस का आयोजन होता है। 28 सालों के बाद दोबारा ये बोट रेस शुरू हुई है। अच्छा, ये जो बोट रेस है, गारो सॉरी खासी और जैंतिया जो ट्राइब्स है, गारो नहीं, खासी और जैंतिया जो ट्राइब है, उनका ये एक पारंपरिक खेल है। कौन सी ट्राइब, खासी और जैंतिया। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खासी जैंतिया जो ट्राइब है, ये किस राज्य से संबंधित है, या फिर ये जो बोट रेसिंग है ये किस कम्युनिटी से संबंधित है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नाम मेघालय का भी आया, शिलोंग कैपिटल है, यहाँ पर CH विजय शंकर गवर्नर है, और कॉनराड संगम यहाँ पर CM है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेट। तो ISO सर्टिफिकेट या ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बना है। ये बन गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको ISO का क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है ना। कि यहाँ पर जो एग्जाम रिफॉर्म्स है उन्होंने काफी सारे किए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करते हैं। इसी के साथ साथ 3 अलग अलग ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भी ये पहला, देश का पहला बोर्ड बन गया है। कौन सा, बिहार वाला, ठीक है। 2015 में इनको अवार्ड मिला था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, 2022 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, 2016 में रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहले भी इनको ये ISO अवार्ड मिल चुका है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड इथोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाल ही में इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, कौन है ये,
कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। सम्मान कौन सा है? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, चलो। इनकी जो विजिट थी, किनकी? मोदी जी की जो विजिट थी इथोपिया के अदिश अबाबा में, जो कि कैपिटल है यहाँ की, तब इनको ये अवार्ड दिया गया, इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पहले किसी सरकार के हेड है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी का ये 28वां विदेशी सम्मान है, किसी देश का सर्वोच्च सम्मान है या सम्मान है 28वां, है ना, जो इन्हें किसी दूसरी कंट्री में मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अवार्ड किसको मिला, अवार्ड का नाम क्या है, कहाँ का है, कहाँ मिला। ठीक है, इसके अलावा मोदी जी को कितने अवार्ड अब मिल चुके हैं, सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना और आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही पूरे कर लेना। आज ही एक बार रिवीजन भी कर लेना इस क्लास का। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।